क्वेश्चन 12 में है टू एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज 100, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000th टर्म्स। सबसे पहले दो एपी हम लोग को कंसीडर करना हो, तो चलिए कंसीडर कर लेते हैं। लेट फर्स्ट एपी को मैं AP1 लिख ले रहा हूँ। अब इसका फर्स्ट टर्म को मैं कैपिटल A कंसीडर कर रहा हूँ, सेकेंड टर्म को मैं कैपिटल A प्लस स्मॉल d ले रहा हूँ। इसका थर्ड टर्म हो जाएगा A प्लस 2d और इसी तरह से ये आगे बढ़ते जाएगा। ओके, अब सेकेंड एपी को भी कंसीडर कर लेता हूँ, तो इसे मैं AP2 दे देता हूँ। इसका फर्स्ट टर्म स्मॉल a लेते हैं, इसका सेकेंड टर्म हो जाएगा A प्लस स्मॉल d, थर्ड टर्म हो जाएगा स्मॉल a प्लस 2d डॉट डॉट डॉट। यदि फर्स्ट का 100th टर्म लिखना हो तो क्या आप लोग लिखोगे, यहीं पर क्लियर कर लेता हूँ। तो यहाँ पर लिखा जाएगा A प्लस 99d। ये 99 कैसे आया, तो देखो यहाँ पर सेकेंड टर्म है तो 1d आया है, थर्ड टर्म हमने लिखा है तो यहाँ पर 2 लिया है, 3 माइनस 1 2। उसी तरह से जब 100th टर्म लिखना होगा तो 100 माइनस 1 99 आता है, तो यहाँ पर हमने 99d लिखा। उसी तरह से सेकेंड एपी का 100th टर्म लिखना हो क्या होगा, स्मॉल a प्लस 99d। आई होप समझ में आ रहा होगा। इसे मैं इरेज कर लेता हूँ। एक चीज और क्लियर कर दूं, अगर 1000th टर्म लिखना हो फर्स्ट एपी का तो क्या होगा, कैपिटल A प्लस 1000 माइनस 1 क्या आएगा, 999d। तो ये 1000th टर्म का एक्सप्रेशन हो गया फर्स्ट एपी के लिए। इसी तरह से सेकेंड एपी का 1000th टर्म का एक्सप्रेशन क्या होगा, स्मॉल a प्लस 999d। इसका आगे यूज होने वाला है, इसे भी मैं अब इरेज कर लेता हूँ। अब सोल्यूशन में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर दिया हुआ डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज 100, तो यहाँ पर लिखना होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। फर्स्ट एपी का 100th टर्म लिख लेते हैं तो हो जाएगा A प्लस 99d मीन्स A प्लस 99d। ये फर्स्ट एपी का 100th टर्म का एक्सप्रेशन हुआ। अब सेकेंड एपी का 100th टर्म का एक्सप्रेशन लिखते हैं, तो यहाँ पर देना होगा पहले माइनस, तब उसके बाद यहाँ पर लिखना होगा स्मॉल a प्लस 99d। तो ये हो गया सेकेंड एपी का 100th टर्म का एक्सप्रेशन। अब इन दोनों टर्म्स का डिफरेंसेस कितना दे रहा है, 100, तो इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर 100। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अब इन ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो हो जाएगा a प्लस 99d फिर माइनस स्मॉल a, यहाँ पर माइनस है यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर भी हो जाएगा माइनस 99d इक्वल टू 100। यहाँ पर प्लस 99d है और यहाँ पर माइनस 99d है, तो ये कट हो जाएगा। फाइनली हम लोग को क्या मिलेगा, कैपिटल A माइनस स्मॉल a इक्वल टू 100। इसे मैं फर्स्ट इक्वेशन कंसीडर कर लेता हूँ। हम लोग को फाइंड करना है डिफरेंस बिटवीन 1000th टर्म्स। इसके बाद हम लोग को लिखना होगा यहाँ पर नाउ फर्स्ट एपी का 1000th टर्म का एक्सप्रेशन हम लोग पहले क्लियर कर चुके हैं, तो उसी चीज को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, कैपिटल A प्लस 999d। तो ये फर्स्ट एपी का 1000th टर्म का एक्सप्रेशन हुआ, माइनस सेकेंड एपी का 1000th टर्म का एक्सप्रेशन यहाँ पर देना होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा स्मॉल a प्लस 999d। तो अब हम लोग फाइंड करने वाले हैं दोनों एपीज के 1000th टर्म का बीच का डिफरेंसेस। तो यहाँ पर इक्वल टू देना होगा। अब इन सभी ब्रैकेट को ओपन करते हैं, तो ओपन करने के बाद मिलेगा कैपिटल A प्लस 999d माइनस स्मॉल a माइनस प्लस माइनस 999d। यहाँ पर प्लस 999d है, यहाँ पर माइनस 999d है, तो ये दोनों कट हो जाएगा। कट होने के बाद हम लोग को मिलेगा कैपिटल A माइनस स्मॉल a और इनका वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में निकला हुआ है 100, तो हम लोग को मिला 100। क्वेश्चन में फाइंड करना था दोनों एपीज के 1000th टर्म के बीच का डिफरेंस, तो डिफरेंस कितना मिला, 100। यही 100 ही आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में यही पता चल रहा है कि जब 100 टर्म के बीच का डिफरेंसेस 100 है तो दो एपीज के किसी भी टर्म्स के बीच का डिफरेंस सेम ही रहने वाला है। यहाँ पर अगर क्वेश्चन 99th टर्म के बीच का डिफरेंस बोलता तो भी 100 रहता, 150 टर्म के बीच का डिफरेंस बोलता तो भी 100 ही रहता। यहाँ पर 1000th टर्म के बीच का डिफरेंस बोला है तो भी कितना मिल रहा है, 100 ही मिल रहा है। आई होप मैं जो समझा रहा हूँ
आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अब नीचे में एक लाइन लिख देना होगा, देयरफॉर द रिक्वायर्ड डिफरेंस इक्वल टू 100। इस तरह से स्टूडेंट्स आप लोग इस क्वेश्चन का सोल्यूशन निकाल सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।